जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपका पेपर फर्स्ट यूनिट वाइज जैसे कराया गया था 5 यूनिट पार्ट वीडियोज़ में, उसी प्रकार से आपका यह भी कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें। कोई भी डाउट रहता है पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका PDF नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है, तो वहाँ से आप रिविज़न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकंड, जिसके हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 5 यूनिट है, 5 क्लासेस आपकी आएंगी, डेली आपकी क्लासेस होंगी। और कमेंट में अपना यूनिवर्सिटी नेम, आपके एग्ज़ाम कब हैं अवश्य बताइएगा, जिससे उससे पहले आपका जो सिलेबस है वह कवर कराया जा सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमें 4th सेमेस्टर का जैसे एग्ज़ाम था, उसमें लगभग 45 से 50 प्रश्न 75 में से पूरे यहाँ से देखने को मिले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कराए गए थे, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। रिवीजन टेलीग्राम चैनल में दिए गए नोट से अवश्य कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या है। पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक बहुल कार्यपालिका है जो स्विट्जरलैंड है, जिसमें सभी 7 सदस्यों की शक्तियां जो हैं समान होती हैं। अर्थात वह जो संघीय परिषद है उसमें 7 सदस्य होते हैं और सातों की शक्तियां जो है समान होती हैं। शक्तियां समान होती हैं, लेकिन उसमें से एक ही जो है स्विट्जरलैंड का प्रमुख होता है, वह चेंज होता रहता है। तो कुल मिलाकर बहुल कार्यपालिका है जो संघीय परिषद है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि 7 सदस्यों की एक परिषद में निहित होती है। ये सातों सदस्य समान स्तर के होते हैं और सामानों में प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका चुनाव जो है संघीय सभा द्वारा 4 वर्ष के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, किचन कैबिनेट की अवधारणा किस देश की राजनीतिक व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो वह जो है USA है। USA में किचन कैबिनेट की अवधारणा है। हालांकि किचन कैबिनेट का प्रयोग जो है वह अन्य संसदीय देशों में भी होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और प्रभाव अमेरिका में एंड्रयू जैक्सन के समय से देखा गया है। और यह राष्ट्रपति के अत्यंत करीबी और अनौपचारिक सलाहकारों का समूह होता है, जो आधिकारिक कैबिनेट से बाहर के भी हो सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न तीसरा है, फ्रांस के 5वें गणराज्य के संविधान में राष्ट्रपति को प्राप्त विशेष शक्ति अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो यह संकटकालीन शक्तियों से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के बारे में यह क्यों कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। क्योंकि राजा के प्रत्येक कार्य के लिए एक मंत्री उत्तरदायी होता है जो उस पर हस्ताक्षर करता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसकी जो व्याख्या आप नीचे देख रहे हैं, इसके साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, तो जिससे आप रिवीजन करिएगा तो व्याख्या अवश्य पढ़िएगा, जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपके अनेक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग कब संभव है। जब कांग्रेस का सत्र समाप्त होने में 10 दिन से कम समय बचा हो और राष्ट्रपति विधेयक न लौटाए, तब जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वह वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो भारत में जो है यह मंत्रिपरिषद पर लोकसभा के प्रति जो है लागू होता है। अगला प्रश्न सातवां है, स्विट्जरलैंड में परिसंघ के अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए होता है। तो यह 1 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है आठवां, फ्रांस में कोहाबिटेशन की स्थिति का क्या अर्थ है। कोहाबिटेशन का जो स्थिति है उसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं या दलों से होना। नौवां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्यों की जनता करती है। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को सामानों में प्रथम किसने कहा था। तो यह जो है लॉर्ड माले ने कहा हुआ था। यह वाक्यांश प्रधानमंत्री की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह कैबिनेट का हिस्सा होते हुए भी उसका नेतृत्व करता है। हालांकि आधुनिक समय में प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ने से इसे प्रधानमंत्रीय शासन भी कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न 11वां है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार क्या है। तो संविधान का उल्लंघन जो है वह राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। 12वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल की अधिकतम सीमा क्या है। यह 2 वर्ष जो है किसी भी
व्यक्ति की एक प्रकार से किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, लेकिन कुल 8 वर्ष अर्थात 4 बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में संघीय जो चांसलर होते हैं, फेडरल चांसलर का उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य संघीय परिषद के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना है। 14वां प्रश्न है, फ्रांस में प्रधानमंत्री का मुख्य उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो यह नेशनल असेंबली के प्रति होता है। 15वां प्रश्न है, भारत में युद्ध और शांति की घोषणा करने की आधिकारिक शक्ति किसमें निहित है? तो यह राष्ट्रपति में निहित है। 16वां प्रश्न है, ब्रिटेन में क्राउन शब्द का क्या अर्थ है? क्राउन शब्द का अर्थ है कि एक संस्था जिसमें राजा, मंत्री और संसद शामिल होते हैं। 17वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के कैबिनेट के बारे में क्या सत्य है? उसके बारे में यह सत्य है कि यह केवल एक सलाहकार निकाय है जिसकी राय मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है 18वां, स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो संघीय सभा कार्यकाल के बीच में नहीं हटा सकती है। अगला प्रश्न है 19वां, फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो यह प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार से होता है। 20वां प्रश्न है, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यह जो है अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। 21वां प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक कार्य क्या है? जिनका मुख्य संवैधानिक कार्य सीनेट का पदेन अध्यक्ष या होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वह सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, हालांकि यह केवल टाई होने पर ही अपना वोट दे सकता है, अर्थात दो अलग अलग विपक्ष में जब कोई चीज़ हो रहा है, वोट पड़ रहा है और दोनों के बीच में बराबर हो गया, टाई हो गया, तो वह अपना वोट दे सकता है। अगला प्रश्न 22वां है, ब्रिटेन में सिविल सेवा की प्रमुख विशेषता क्या है? राजनीतिक तटस्थता जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। 23 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को अस्थायी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके सदस्यों को अक्सर बार बार पुनर्निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, फ्रांस में प्रधानमंत्री की स्थिति भारतीय प्रधानमंत्री से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, कार्यकारी विशेषाधिकार किस देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो यह यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका या न्यायपालिका को संवेदनशील प्रशासनिक जानकारी देने से इनकार कर सकता है। अगला प्रश्न है 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? तो यह अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय सम्राट की शक्ति जो है वह केवल एक औपचारिकता होती है। अगला प्रश्न 28 नंबर, स्विट्जरलैंड में मैजिक फार्मूला का संबंध किससे है? मैजिक फार्मूला का संबंध स्विट्जरलैंड में जो है वह संघीय परिषद के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सीटों का वितरण है। 29 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस महीने में होता है? तो यह नवंबर में होता है। 30वां प्रश्न है, फ्रांस में प्रधान राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति कब आती है? जब संकट काल होता है तब जो है फ्रांस में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति आती है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो को कांग्रेस कैसे बेअसर कर सकती है? यह जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बेअसर कर सकती है। 33 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर क्या होता है? यह दोनों इस्तीफा दे देंगे तो सम्राट वैकल्पिक सरकार की तलाश करता है या संसद भंग कर चुनाव कराता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का मुख्य लाभ क्या है? तो यह तानाशाही की संभावना को समाप्त करना और भाषाई समूहों का प्रतिनिधित्व करना है। अगला प्रश्न 35, फ्रांस में नेशनल असेंबली को भंग करने की शक्ति किसके पास है? यह नेशनल असेंबली को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत संसद के निचले सदन को भंग कर एक नए चुनाव का आदेश जो है दे सकता है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती थी? यह केवल राज्यसभा से शुरू होती है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो इसलिए उसे हटाने का प्रस्ताव जो है पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए सीनेट में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उसे जो है कुल मिलाकर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 38 नंबर, ब्रिटिश कैबिनेट के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करने पर मंत्री को जो है इस्तीफा देना पड़ता है।
और 39 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के सदस्य जो हैं वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। 40वां और अंतिम प्रश्न है आपके इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कि फ्रांस में संवैधानिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। तो इनकी यह भूमिका होती है, वह 9 में से 3 सदस्यों को नियुक्त करता है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस यूनिट के हुए समाप्त। नेक्स्ट यूनिट के आपके आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। PDF टेलीग्राम चैनल से लेकर रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।